हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो वासुदेव शर्मा जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, एक लेटर जारी किया है। आइए आप लोगों को बताते हैं इस लेटर में उन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या कहा हुआ है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वासुदेव शर्मा जी द्वारा यहाँ पर प्रिय साथियों, दैनिक भास्कर का स्लोगन था, जिद करो दुनिया बदलो। छोटे से कमरे में शुरू हुआ अखबार आज पूरे देश में यहाँ पर फैल चुका है। क्या आप लोग अपने साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए जिद नहीं कर सकते? एक साथ आकर सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकते? बिना संघर्ष के कामगारों को ना पहले कुछ मिला है और ना ही कुछ आगे मिलेगा। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपके साथ न्याय होगा। आपके जीवन में जो सुरक्षा, असुरक्षा, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। वह 7 जनवरी को जिला यहाँ पर स्तर पर एक साथ चलकर ज्ञापन देकर एकता की जो मशाल जलाई है उसे बुझने नहीं देना चाहिए। आपकी इसी एकता से सरकार डरेगी और नौकरियों से लागू अन्यायकारी प्रथा को समाप्त करने की मजबूती होगी। गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में ही जीवन गुजारते रहना लोगों के लिए नकारा होगा, नालायक एवं निकम्मा कहेंगे। इसलिए हर फैसले के खिलाफ बोलिए जो आपके लिए आर्थिक मुश्किल पैदा कर रहा है एवं आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। आप लोग सरकारी विभागों में सरकार का काम सरकार के निगम कायदे के अनुसार करते हैं, फिर आप सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों हो रहे हैं? हर दिन बढ़ती महंगाई में 3, 5, 8 या 10,000 रुपये में से अपने परिवार को क्या दे पाएंगे? ज़रा सोचिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर ब्राह्मणों ने नेता हैं, यहाँ पर दलितों में नेता हैं, ठाकुरों के नेता हैं, आदिवासियों के नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं। इसके साथ ही कोई युवा नेता है तो कोई महिला नेत्री है, कोई किसान नेता है, व्यापारियों के नेता हैं, ठेकेदारों के भी नेता हैं, लेकिन कामगार कर्मचारी वर्ग का नेता कोई नहीं है। साथियों, यहाँ पर आगे वासुदेव शर्मा जी ने कहा है, जब संख्या में सबसे अधिक कर्मचारी कामगार कर्मचारी वर्ग ही है, वहीं दफ्तरों से लेकर दुकानों तक, खेतों से लेकर कारखानों तक, तो सोचिए यहाँ पर ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और यहाँ पर जो रोशन नहाए महानगरों की चकाचौंध में पसीना बहाते मेहनत कश को भुलाए जा रहे हैं, उनकी आमदनी ठहरी हुई है। बढ़ती महंगाई में वे आर्थिक मुश्किल में फंस चुके हैं, उनका अनवरण शोषण किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आपके सवाल को उठाने के लिए नेता तैयार कीजिए जो आपके मुद्दे उठाए। इसके साथ ही यहाँ पर तभी सरकार डरेगी, आपकी बात करेगी। पंचायतों में चौकीदार भत्ते, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी में से 2 से 3 हज़ार, स्कूल छात्रावासों में अंशकालीन कर्मचारियों में 4-5 हज़ार, अस्पतालों में यहाँ पर वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्डों में से 7 से 9 हज़ार में और कंप्यूटर ऑपरेटर में 9 से 10 हज़ार में सरकारी काम करा रही है। इसे समाज का कोई व्यक्तित्व जायज़ नहीं करता है। इसलिए हमें अपने साथ हो रहे अन्याय को जन आंदोलन बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदनामी से डरती है, इसलिए आपके साथ हो रहे अन्याय को प्रचारित करें। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश प्रमुख समय से सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कामगार कर्मचारी वर्ग की एक साथ लाकर संघर्ष कर रहा है। अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के यहाँ पर मध्य प्रदेश कुछ समय पहले सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य क्षेत्र में कार्यरत कामगार कर्मचारी वर्ग को यहाँ पर न्यूनतम वेतन, नौकरी में सुरक्षा के मुद्दे पर जिला एवं यहाँ पर भोपाल स्तर पर निरंतर आंदोलन लाकर गतिविधियां चली जा रही हैं, जिसके कारण ही 2 साल की अल्पावधि में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवाल सरकार, प्रशासन, राजनीति एवं मीडिया के अंदर चर्चा में आए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों को अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को नियमित न्याय दिलाने का वादा करना पड़ा है। हमसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए भी हम मिलकर नहीं बोलेंगे, तब हमारे साथ वही नेता होगा, वही होता रहेगा जो होता आ रहा है। इसलिए हम सबको हो रहे अन्याय को समाप्त करने की जिद करनी होगी, तभी न्याय होगा।
साथियों यहाँ पर असंभव कुछ नहीं है। यहाँ पर जब 500 रुपये का शिक्षाकर्मी 70,000 रुपये शिक्षक बन सकता है, तो 300 रुपये का पंचायतकर्मी 40,000 का सचिव कहलाता है। यहाँ पर घर पर बुलाकर बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुजी शिक्षक बन जाता है, तो 10-12 घंटे यहाँ पर सरकारी दफ्तर में काम करके आप लोग सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बन सकते? मेरा मानना है कि बन सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बरसते आप इसकी एक तरह से एकजुट होकर लक्ष्य करने की, संघर्ष करने की, सफल होने की ज़रूरत है। जिस तरह आपको नौकरी में सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों के लिए सरकार जरूरी है। बिना सरकार के वे शून्य है, इसलिए सरकार को डराने की ताकत तैयार कीजिए, तभी आप शिक्षाकर्मी की ताकत जीत कर हासिल कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर साथियों संगठन के साथ आइए, मिलकर अपने हक के सवाल को उठाइए। जब भी संगठन की तरफ से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए आंदोलनात्मक आह्वान किया जाए, उसमें बढ़कर हिस्सा लीजिए। शुभकामनाओं के साथ वासुदेव शर्मा, प्रांत अध्यक्ष। साथियों यहाँ पर देखा वासुदेव शर्मा जी ने यहाँ पर कर्मचारियों में बड़ा ही जो है उत्साह भरने का काम किया हुआ है इस लेटर के माध्यम से। तो क्या लगता है आप लोगों को अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।